ईगो खतरनाक चीज है। एक परिवार को तोड़ सकता है ईगो, एक रिलेशनशिप को तोड़ सकता है ईगो, एक चर्च को तोड़ सकता है ईगो। यूदस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? ईगो था। वो झुकना नहीं चाहता था परमेश्वर के सामने, उसके अलग ही विचार थे सेवकाई को लेकर। लेकिन आप प्रभु यीशु को देखिए, कोई ईगो नहीं है। वो खुद गए पतरस के पास, जब 3 बार बांग लगी वो पतरस के सामने थे। आप यीशु को देखिए, 11 शिष्य उसे छोड़ के चले गए। एक तो मर गया, अगर यूदस जिंदा भी होता तो परमेश्वर शायद उसके पास भी वापस जाता, पर 10 के 10 के पास वो वापस गया। आज प्रभु यीशु से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल ईगो नहीं था परमेश्वर के अंदर। जिस किसी व्यक्ति ने पाप किया, खुदा ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि परमेश्वर वापस गया, क्योंकि उन 10 के अंदर ईगो आ गया था। उन्होंने कहा हम क्यों जाए यीशु के पास, कहीं यीशु हमसे नफरत तो नहीं करता। आप खामखा सोचते दूसरे लोग आपसे नफरत करते, वो भी ईगो का भाग है। आप अपने आप को या तो बहुत छोटा देखते या अपने आप को बहुत बड़ा देखते। ये देखने की जरूरत आपको नहीं है। आप कांस्टेंट रहिए, अपने आप को बड़ी प्राथमिकता देते। मैं आपको आज एक लाइन बताता हूं, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हम लोग देखेंगे ऐसे पाप जो अंत के दिनों में बहुत ज्यादा प्रचलित होंगे या बहुत ज्यादा इसे मान्यता दिया जाएगा। ऐसे पाप जो अंत के दिनों में, द लास्ट डेज, ये लोगों के हृदय में ज्यादा काम करना शुरू करेगा। एंड एट द एंड डेज इसका बड़ा महत्व होगा। तो कई सारे और भी पाप है, मैं आपके सामने सिर्फ 7 ही दिखाऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे हो सकते हैं। तो अगर आज ये चीज़ें अगर आपके घर में या हमारे जीवनों में हो रहा है, तो आज खुदावंद के सामने हम उसको नोट कर सकते हैं और एक पश्चाताप के लिए अपने आप को सौंप सकते हैं। पहला, फर्स्ट वन इज लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप से ज्यादा प्रेम रखने वाले लोग। हम एक ऐसे सीजन में आएंगे जहां पे लोग अपने आप से ज्यादा प्रेम करेंगे, अपने पे ज्यादा ध्यान देंगे, दूसरों पे नहीं। दूसरों को मदद करना या है ना, दूसरों को हेल्प करना या दूसरों के लिए एक आशीष बनना, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो ऐसा एक समय आएगा जब पीपल विल ओनली थिंक अबाउट देमसेल्फ। उसके अंदर सेल्फिशनेस होगा, ईगोइस्टिक लोग होंगे। 2 डिफरेंट चीजें इसके अंदर आप देख पाएंगे। तो हम एक वाक्य पढ़ लेंगे, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा वाक्य हम लोग देखेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, उसका 2 वाक्य लिखा है कि क्योंकि मनुष्य आपस स्वार्थी, लोभी, भीखमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला और आदि टाइप का बनते चले जाएंगे। तो इंग्लिश में फॉर मैन शैल बी लवर्स ऑफ देयर ओन सेल्व्स। तो जब पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा था तो वो इस प्रकार से लिख रहा था कि ऐसा एक समय आएगा जब लोग अपने बारे में ही ज्यादा सोचेंगे या अपने ऊपर ही ज्यादा ध्यान देंगे। आप कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज जो कॉमन दिखेगा वो ये होगा कि आजकल ये प्रमोट किया जाता है कि अपने आप से बड़ा प्रेम करो करके, है ना, बाकी लोग भाड़ में जाए, किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। सेल्फ लव के ऊपर इतना ज्यादा, है ना, मोटिवेशन दिया जाएगा कि बताया जाएगा कि वही सिर्फ मैटर करता है। और इसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होगा सेल्फिशनेस, लोग जो भी करेंगे सेल्फिश भावनाओं से करेंगे। हम लोग खुद भी यूट्यूब में बहुत आते हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा कार्य है जिसे हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के काम के लिए उपयोग करते। मैं आपको पर्सनली बताऊं कि ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि कई लोग आजकल सेवा सिर्फ यूट्यूब में बढ़ने के लिए कर रहे हैं। और यूट्यूब का उनका सेवकाई अलग होगा और अलग जीवन होगा, और यूट्यूब के बाहर का जीवन इनका अलग होगा। हम सिर्फ इसके अंदर बड़े करके एक भावना कहीं हमारे अंदर ना आ जाए। तो ऐसी सेवकाइयाँ भी होंगी जहाँ पे हम दिखेंगे और फिर उसके अंदर खुदा नहीं दिखेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि हमारी सारी सेवकाई में परमेश्वर दिखे करके। सेल्फिशनेस, मैं ही बढ़ूं और कोई बढ़े ना, मैं ही उठूं और कोई उठे ना। हालेलुया। एक और कॉमन चीज मैं आपको बताऊं, हम जब सामने हैं तो आराधना कर रहे, जब हम नीचे बैठ रहे तो आराधना नहीं कर रहे। इट इज वेरी डेंजरस थिंग। हम नीचे आराधना नहीं कर रहे, जैसे स्टेज पे आ रहे हमारा हाथ उठ रहा है, हमारे अन्य भाषा आ रहे, हम हालेलुया बोल रहे, हम कूद रहे, सब कुछ कर रहे। जैसे स्टेज के नीचे आए सब कुछ खत्म, चलो आओ चाय पीने चलते। कई मीटिंग्स में मैंने ऐसे देखा हुआ है ना, मीटिंग चल रहा है और बाहर लोग क्या कर रहे, चाय पी रहे, एंजॉय कर रहे,
और फिर वही लोग जब स्टेज पे आ जाते हैं तो बिल्कुल ही अलग आदमी बन जाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया करके, है ना। तो हमें बड़ा केयरफुल रहना इस चीज का कि हम इतने सेल्फिश ना हो जाए कि हम सिर्फ अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं और खुदावंत को नहीं। दूसरा है ईगो। सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो जाता है, हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते। कोई हमें अपनी गलती दिखा भी दे तो हम उसे कैमोफ्लेज करने की कोशिश करते हैं, है ना। हम पसंद ही नहीं करते उस भाग को, तो हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को एक शेल में करते हैं। ईगो खतरनाक चीज है, एक परिवार को तोड़ सकता है ईगो, एक रिलेशनशिप को तोड़ सकता है ईगो, है ना, एक चर्च को तोड़ सकता है ईगो। यूदस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? ईगो था। वो झुकना नहीं चाहता था परमेश्वर के सामने, उसके अलग ही विचार थे सेवकाई को लेकर, वो कुछ और ही सोचता था सेवकाई के विषय में। लेकिन आप प्रभु यीशु को देखिए, कोई ईगो नहीं है। वो खुद गए पतरस के पास, जब 3 बार बांग लगी वो पतरस के सामने थे। आप यीशु को देखिए, 11 शिष्य उसे छोड़ के चले गए, 10 छोड़ के 11 छोड़ के चले गए। एक तो मर गया, अगर यूदस जिंदा भी होता तो परमेश्वर शायद उसके पास भी वापस जाता, पर 10 के 10 के पास वो वापस गया। आज प्रभु यीशु से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल ईगो नहीं था परमेश्वर के अंदर। ही वेंट बैक टू एवरी पर्सन हु कमिटेड अ सिन। जिस किसी व्यक्ति ने पाप किया, खुदा ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि परमेश्वर वापस गया, क्योंकि उन 10 के अंदर ईगो आ गया था। उन्होंने कहा हम क्यों जाए यीशु के पास, कहीं यीशु हमसे नफरत तो नहीं करता। आप खामखा सोचते दूसरे लोग आपसे नफरत करते, वो भी ईगो का भाग है। आप अपने आप को या तो बहुत छोटा देखते या अपने आप को बहुत बड़ा देखते। ये देखने की जरूरत आपको नहीं है। आप कांस्टेंट रहिए, अपने आप को बड़ी प्राथमिकता देते। मैं आपको आज एक लाइन बताता हूं, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो इसके लिए दे रहा है, वो उसकी काबिलियत दिखा रहा है, आप इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर जब 99 को छोड़ के 1 के पीछे गया ना, तो इसके लिए नहीं था कि परमेश्वर ने कहा कि ये जो 1 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है करके, पर क्योंकि वो परमेश्वर के कैरेक्टर को दिखाता है। परमेश्वर कहता कोई 1 नाश ना हो जाए, इसके लिए वो 1 के पीछे मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं करके। हम इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अगर किसी शादी में नहीं गए तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है, शादी तब भी होगी, पर हम मुंह फुला के बैठ जाते, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आज हमें किसी चर्च में हम नहीं गए, चर्च नहीं रुकने वाला। आपने चर्च छोड़ दिया तो चर्च नहीं रुकने वाला। आप वचन नहीं बांटेंगे तो वचन नहीं रुकने वाला। आप गीत नहीं गाएंगे तो गीत नहीं रुकने वाला, ये बढ़ता ही चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन खोने वाले हम हैं, वी आर द वन हु आर गोइंग टू लूज। तो अंत के दिनों में लोग अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंस देंगे कि भाई मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूं, मुझे मानना बहुत जरूरी है ना। मुझसे बात करो, मुझसे प्यार करो। तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो बड़ा खराब होगा। लोग ये भी बोलते तुम मेरे चर्च में नहीं आओगे और किसी चर्च में जाओगे तो नाश हो जाओगे। अरे किसने बोला? सारे चर्च प्रभु का वचन जो बांटने वाला चर्च है, सब आशीषित है। हालेलुया। और विश्वासी को भी उतना ही हक होता है बढ़ने का जितना पास्टर को होता है। मैं भी एक प्रभु का दास हूं, मैं भी कई सारे प्रभु के दास को जो अच्छी शिक्षा देते मैं भी सुनता हूं। मैं भी कई मीटिंग्स में जाता हूं, मैं भी चुपचाप बैठ के सुनता हूं, मुझे भी अच्छा लगता है। हम कहते हैं ना, इधर गए तो इधर मत जाओ, इधर गए तो इधर मत जाओ। क्यों नहीं जाए? वफादार आप एक के बनो, लेकिन अगर आपको सीखना कई जगह से आप सीखो, वो आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। ये मत बोलो कि ये चर्च अच्छा और वो चर्च खराब है करके। वो भी सेवा ही कर रहे, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे। सेल्फ लवर्स नहीं बनना है हमें, है ना। अपने आप को ही सिर्फ बढ़ाना है, अपने आप को ही उठाना है करके। क्राइस्ट की तरह बनना है। इब्रानी की किताब 12वां अध्याय 2रा वाक्य दिखाता है कि हाउ जीसस वॉज। यीशु कितने नम्र थे। अपने आप को प्रेम नहीं किया, बल्कि अपने शरीर को दे दिया ताकि दूसरा जो नाश हो रहा है उसे वो क्या कर सके, उसे वो बचा सके। तो अपने आप को एग्जामिन करके देखना है कि मेरे अंदर कहीं इतना ज्यादा प्रेम तो नहीं आ गया कि मैं बढ़ूं करके और कोई नहीं। वो होता है ना, वोट ऑफ थैंक्स होता है। मैंने कई लड़ाइयां वोट ऑफ थैंक्स में देखी। वो बोल देते वोट ऑफ थैंक्स में, इन्होंने मदद की, इन्होंने मदद की, इन्होंने मदद किया। और कभी कभी क्या होता है, वो जो कर रहा होता वोट ऑफ थैंक्स, बेचारा इतना प्रेशर होता है उसके ऊपर, वो मिस कर देता किसी का नाम, और फिर लोग बुरा मान जाते हैं, अरे मेरा नाम नहीं लिया करके, अरे मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया करके। अरे आपने काम किया, आपका काम कोई आपका नाम ले या ना ले, जिसके लिए आपने काम किया है उसे पता है आपने मेहनत किया है करके। हालेलुया। आप जब मेहनत कर रहे हो, वो आप उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, आप इसके लिए कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है, और उस अच्छाई से आप उस काम को क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो। कहा जाता है इस प्रकार से, कभी भी जिंदगी में प्रशंसा पाने के लिए कोई काम मत करना।
कभी भी इसके लिए मत देना कि कल को आपको वापस मिलेगा। कभी भी इसके लिए मत कार्य करना कि कल को आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आप इसके लिए करोगे तो हमेशा आपको ठेस पहुंचेगी। तो डू नॉट बी लवर्स ऑफ योरसेल्फ। अपने आप से इतना ज्यादा प्रेम ना करो, बल्कि खुदावंद की तरह रहो। छाती पे इतना ज्यादा बोझ लेके मत, फ्री रहो। हालेलुया। अगला है लवर्स ऑफ मनी। कई सारे लोग पैसा बड़ा पसंद करेंगे। अंत के दिनों में पैसे की बड़ी बातचीतें होनी शुरू होंगी। फाइनेंस के ऊपर इतने वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। आप चर्च में भी जाओगे, सिर्फ पैसे के बारे में ही बात होगा। आधा आधा घंटा पैसे के बारे में बात होगा। टाइट के विषय में स्पेशल प्रचार होंगे। ऑफरिंग के विषय में स्पेशल लोग आकर आधा आधा घंटा लेंगे ऑफरिंग क्यों देना है करके। सही नहीं है प्रियो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ डीलिंग चर्च। चर्च खुदा का जगह है। पैसा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है और ना ही इसको देना चाहिए। जो खुदावंद को आपके लिए देना है वो खुदा ने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। आपके सीजन तैयार है। कभी आपने पेड़ को देखा है हर दिन जाकर खुदा को बोलता मुझे पैसा दे, मुझे ये दे? उसे पता है खुदावंद तैयार करके रखा हुआ है करके। शायद मेरी ये बात बहुत लोगों को बुरी भी लगे, पर कोई बात नहीं। पहला तीमुथियुस प्रचार करना बड़ा जरूरी है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 10वां वाक्य देखिए। कहता है फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जैसे ही हम पैसों के पीछे भागना शुरू करते हैं, हमारा सारा कॉन्सेप्ट ही किसके पीछे होना शुरू हो जाता है? पैसे के पीछे हो जाता है। फिर उस पैसे को पाने के लिए हम कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसमें बढ़ने के लिए कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम में से कई लोग नौकरी वाले, हम में से कई लोग बिजनेस करने वाले। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो ऐसे मौके आएंगे जब आपको घूस लेने का मन करेगा। ऐसे मौके आएंगे बढ़ने के लिए, आपके पास नए तरीके होंगे। पर आपको देखना है पैसे के कारण आप पाप में तो नहीं गिर रहे। अगर वो पैसे का बड़ा लोभ आपके अंदर रहा तो आप कब ट्रैक चेंज कर देंगे, हम कब ट्रैक चेंज कर देंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। मैं कई लोगों को देखता हूं, वो अच्छे कलीसिया छोड़कर पैसे के पीछे भागने के लिए अलग अलग जगह चले जाते। आप क्यों भाग रहे? किसके पीछे आप भाग रहे? कहीं पैसे के पीछे ही तो सिर्फ नहीं भाग रहे। जब आप खुदा में बढ़ते चले जाओगे, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका रुतबा, हर चीज किंगडम में बढ़ता चला जाएगा। आप दुनिया में भयंकर तरीके से बढ़ोगे, क्योंकि आपका रूट जो है खुदावंद परमेश्वर का नाम है। तीसरा है बोस्टर्स। बोस्टर्स, ढींग मारने वाले लोग। अंत के दिनों में ढींग मारने वाले कई आपको मिलेंगे, है ना। जेम्स की किताब, याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 16वां वाक्य देखेंगे। पर अब तुम अपनी ढींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हमें बड़ा ध्यान देना है कि कहीं हम ढींगे तो नहीं मार रहे कि मैंने क्या अचीव कर लिया है करके। ये जो गवाही भी होती है ना, गवाही में भी हमें बड़ा ध्यान देना है। कई गवाही परमेश्वर के बारे में कम और पास्टर के बारे में ज्यादा ना हो। कई लोग कहते हैं ना आपने दुआ की और इसके लिए हुआ करके। पास्टर ने प्रार्थना नहीं किया है, आपने बैठ के प्रार्थना किया है, आपने उपवास रखा है, आप 2-2 घंटे हर दिन आ रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है करके। एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना और एक व्यक्ति को खुदा से ज्यादा दर्जा देना में दोनों में फर्क है। आप मुझे रिस्पेक्ट देते, प्यार करते, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप एक प्रभु के दास को खुदावन से बड़ा समझते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है। बोस्टिंग, मेरे वजह से ये हुआ है, मेरे प्रार्थना करने की वजह से ये छुटकारा हुआ है, मैंने प्रेयर किया तो चंगाई हुई, मैंने प्रेयर किया तो बिजनेस खुल गया। नहीं, खुदा ने प्रार्थना सुना तो बड़े काम हो गए। खुदा ने मुझे छुटकारा दिया, खुदा ने मेरे जीवन में बड़े काम किए। लेट अस लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस। पूरे बाइबल में आपको कहीं दिखता है पौलुस कहता है मेरी प्रार्थना की वजह से चर्च बढ़ा। कहीं दिखता है पतरस कहता है पतरस के एक प्रचार में 3000 और दूसरे प्रचार में 5000 आ गए। पहले कलीसिया में 20-20 हजार लोग आते थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। सुलेमान के पोर्च में जगह नहीं होती थी। पर क्या कहीं आपको दिखा पतरस कहा कि मेरे वजह से चंगाइयां हो रही थी? बोस्टिंग परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे वजह से नहीं है। वो तो परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो कि हम जैसे तुच्छ आदमी को परमेश्वर उपयोग कर लेता है। इतनी कमी के बावजूद भी हमारे जैसे बर्तनों में खुदा काम कर लेता है।
हम तो पैर धोने वाले बर्तन थे जिसको परमेश्वर ने नए पानी से भरकर हमें उपयोग कर लिया है। तो हम वही वाले ना, पैर धोने वाले बर्तन। मैं वो जितनी बार वो एग्जाम्पल पढ़ता हूं ना, मुझे उतना खुशी है। बर्तन और भी थे वहां पे, लेकिन वो बर्तन कहते हम तो पहले से ही दाखरस देने वाले बर्तन है। लेकिन खुदा ने नहीं कहा कि वो नहीं चाहिए मेरे को, वो बर्तन जो पैर धोने के काम आते थे उसे ले आओ। और उसे साफ किया गया, फिर उसके अंदर नया पानी डाला गया। और वो भी अपने में एक मिरेकल है। वो भी सोचते होंगे यार इसमें से इतना बढ़िया दाखरस निकल कर आया। अंत तक विश्वास योग्य रहना है तो आखिरी तक का एटीट्यूड यही होना चाहिए। बर्तन धोने वाले, पैर धोने वाले पानी थे हम लोग, और उसको परमेश्वर ने क्या किया है, उपयोग करके रखा हुआ है। सो बोस्टिंग परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 31वां वाक्य बड़ा खूबसूरत है। 1 Corinthians चैप्टर 1:31 कहता है, ताकि जैसा लिखा है वह वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे, है ना। जो ढींगे मारे वो खुदा की ढींगे मारे, जो बड़ी बड़ी बातें बोले वो खुदा की ही बड़ी बड़ी बातें बोले करके। तो हमारा अंत के दिनों में कई लोग बोलेंगे मेरे को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है करके। मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही तुम्हें सच्चा प्रचार कर सकता हूं। ये इकलौता YouTube चैनल नहीं है जो सिर्फ बस सच्चा प्रचार करता है। मैं तो कहता हूं दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे चर्चेस हैं। तो कहीं आपके मुंह से गलती से ये ना निकल जाए कि सिर्फ ICM में ही बढ़िया प्रचार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रभु के दास लोग दिल्ली से लेकर वहां केरला तक और जम्मू तक और नॉर्थ ईस्ट तक आपको मिलेंगे। हालेलुया। कोई ढींगे हमें नहीं मारनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उपयोग कर रहा है, सिर्फ उसका धन्यवादी रहना है। चौथा, ब्लास्फीमर्स। ब्लास्फीमर्स, निंदक। आपको ऐसे लोग मिलेंगे आखिरी दिनों में जो हर चीज की निंदा करना शुरू कर देंगे। उन्हें जो मिलेगा उसको वो जज करेंगे, वो जो चीज देखेंगे उसकी वो बुराई ढूंढना शुरू करेंगे। बड़ा ध्यान देना आपको। आजकल जब आप YouTube पे भी जाएंगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी वीडियो बड़ी ट्रेंडिंग में चलती है क्योंकि वो किसी की बुराई कर रहे हैं। आपको बड़ा ध्यान देना। आप बार बार ये सुनते रहेंगे ना तो आपको अंदर कभी ये नेचर आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हर चीज में वो एक कमी ढूंढ लेंगे। इन एवरी लिटिल थिंग दे विल फाइंड अ फॉल्ट। एक परिवार में ढूंढ लेंगे, एक बिजनेस में ढूंढ लेंगे, एक चर्च में ढूंढ लेंगे, आप में ढूंढ लेंगे। ब्लास्फीमर्स बड़े खतरनाक लोग होते हैं। हमारा काम ही नहीं है जज करना। मैं हमेशा लोगों को बोल बोल के थक जाता हूं। कलीसिया को बचाने की जरूरत आपको नहीं है, वचन को बचाने की जरूरत आपको नहीं है। खुदावंद बड़ा ताकतवर है। कलीसिया का सीनियर पास्टर हमेशा पवित्र आत्मा ही है और वो अपने कलीसिया को बचा सकता है। जब गड़बड़ आएगा वो खुद काम करना शुरू कर देगा। छांटना उसे आता है, सही करना उसे आता है, टाइम पे हर चीज को वो पकड़ लेता है। आपको बचाने की जरूरत ही नहीं, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दो। लोग छाती पे लेके घूमते हम अपने चर्च को बचाएंगे करके। आप क्या बचाओगे चर्च को? आपको बचाने की जरूरत ही नहीं। खुदावंद है बचाने के लिए। अगर प्रभु यीशु के लिए इतने स्वर्गदूत नीचे उतर कर आ गए तो उसकी कलीसिया के लिए आज कितने करोड़ों अरबों आज पृथ्वी के अंदर बैठे होंगे उस कलीसिया को बचाने के लिए। कलीसिया का रखवाला परमेश्वर है, पादरी और उसके विश्वासी नहीं। गॉड कैन प्रोटेक्ट द चर्च and God will continue to protect the church and God has been protecting the church। तो बड़ा ध्यान से आपको देखना है। मैं किसी के निंदा के काम तो नहीं आ रहा। कहीं आप कंटिन्यूअसली एक दूसरे का ठट्टा तो नहीं कर रहे, एक दूसरे का एक्सट्रीम मजाक तो नहीं उड़ा रहे। वो क्योंकि वो नेचर परमेश्वर का नहीं है, वो नेचर शैतान का है। शैतान करता है ब्लास्फेमी का काम, शैतान करता है निंदा का काम। लिखा है ना बाइबल के अंदर, वो हर दिन जाता है और खुदा के सामने क्या लगाता है? दोष 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 दोष। नेवर पिन पॉइंट समबडी एल्स। डोंट टेल कि व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग। उसे देखो आप। कई लोग कहते हैं ना आप चर्च जाते हो आपके जीवन में एक कमी है। अरे वो इसके लिए आपको दोष लगाते हैं क्योंकि उनके जीवन में उससे ज्यादा है। इसके लिए वो आपके छोटी गलतियों को भी पकड़ लेते हैं। उनके में तो ऑलरेडी इतना बड़ा है, उनका तो इतना बड़ा है कि वो खत्म ही नहीं होता। तो आपकी छोटी छोटी चीजें भी उन्हें क्या लगने लगती है? बड़ी लगने लगती है। और आप उसे दिल पे ले लेते हो। क्यों दिल पे ले लेते हो?
मत लिया करो दिल पे इतना। मेरा फेवरेट लाइन, प्रार्थना में कमाया हुआ जुबान से खो मत देना। प्रार्थना में कमाया हुआ जुबान से खो मत देना। अगला, रिबेलियस एंड डिसोबीडियंस। रिबेलियस एंड डिसोबीडियंट, बीइंग डिसोबीडियंट टू योर पेरेंट्स। हम एक ऐसे सीजन में आएंगे जहां पे बच्चे माँ बाप की बिल्कुल सुनेंगे नहीं, रिबेलियस नेचर में आ जाएंगे। आपको पता है शैतान का पर्पस क्या है? शैतान का पर्पस आपको आपके परिवार से अलग करना है। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं, अगर कोई जवान मुझे सुन रहा, अगर आप में खुदावंद काम करता है, आप अपने मदर फादर से रिलेशनशिप को रिस्टोर करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। थोड़ा मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कह रहा सारे माँ बाप अच्छे करके, खतरनाक माँ बाप भी बहुत है। जैसे यीशु शिष्यों के पास गया, आज आप अपने मदर फादर के पास जाइए और कम से कम एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप को उनके साथ क्या करें, आप रखे करके। कितने भी वो बुरे क्यों ना हो, आज हम जो भी है उनके वजह से। आपके पैर काम कर रहे हैं, आपके हाथ काम कर रहे हैं, आप बोल पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके मदर फादर ने आपको सही पालन पोषण दिया। सो यू हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू देम। हो सकता है कमियां बहुत हो सकती है, लेकिन आपको रिस्पेक्टेबल तरीके से उनके साथ रहना। रिबेलियन आ जाएगा हमारे अंदर, हम अपने ही परिवार के खिलाफ चले जाएंगे या फिर वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। कुछ तो होगा जो हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा। अंत के दिनों में मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अंत के दिनों में ऐसा समय आने वाला है जब बच्चे माँ बाप को नहीं देखेंगे। ओल्ड एज होम्स बढ़ते चले जाएंगे, माँ बाप अकेले पड़ जाएंगे। ऐसा टाइम आने वाला है। तो अगर आज आप मुझे सुन रहे, मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि रेवलेशन प्राप्त करने वाले लोग हैं और क्योंकि आप इस वचन पे विश्वास करते हैं, मेरी बात को सुनिए बड़े ध्यान से। आपके हर नए पड़ाव में आपके माँ बाप साथ हो, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आज से आप प्रेयर करिए, परमेश्वर में एक नया बिजनेस लगाऊं, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे। मैं एक नौकरी में जाऊं, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे। मेरे विवाह में मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे। मेरे हर पड़ाव में मेरे मदर फादर मेरे साथ रहे। और जब आप वो प्रार्थना करेंगे, आप खुद ही अपने मदर फादर में एक चेंज देखना शुरू करेंगे। आप अपने अंदर एक चेंज देखना शुरू करेंगे। आपके अंदर एक क्षमा की भावना आएगी। आपका परिवार टूटेगा नहीं। अनेक टूटे हुए परिवारों में आपका परिवार जुड़ा हुआ दिखेगा। लोग आकर आपसे पूछेंगे, आपका फैमिली इतना जुड़ा क्यों है? और आप तब उन्हें बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा का अनुग्रह। हालेलुया, वी आर अ क्रिश्चियन फैमिली। अंत के दिनों में एक क्रिश्चियन फैमिली को देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे और सिर्फ वो गवाही देखकर लोग और जुड़ना शुरू हो जाएंगे। डिवोर्सेस कम होते चले जाएंगे, रिश्ते बिखरने बंद हो जाएंगे, क्योंकि रिबेलियन और डिसोबीडियंस का आत्मा खत्म हो जाएगा। छठा है अनथैंकफुलनेस। अनथैंकफुलनेस, धन्यवादी ना होना। धन्यवादी ना हो। अंत के दिनों में लोग धन्यवादी नहीं होंगे। लोग भूल जाएंगे कि उनके लिए लोगों ने क्या क्या किया करके। ना वो खुदा के धन्यवादी होंगे और ना उन लोगों के जिन्होंने उनकी मदद की होगी। आपको पता, मैंने अच्छे अच्छे रिश्ते टूटते हुए देखा एक गलती की वजह से। 100 अच्छी चीजें लोगों के बीच में घटी होंगी, एक गलती आती है, लोगों को याद क्या रहता है? एक गलती। और इसी के लिए 100 अच्छी चीज वो भूल कर क्या करते पता है? एक उस चीज के वजह से वो रिश्ता तोड़ देते। मैं आज आपको आउटराइटली बोलूं, आपके अंदर डिमोनिक स्पिरिट है। आपके अंदर डिमोनिक स्पिरिट काम कर रहा है। ये शैतान की आत्मा है जो आपके अंदर काम कर रही है। अगर आप 100 अच्छी चीजें भूल कर आप एक चीज के वजह से किसी को छोड़ रहे हो, किसी को त्याग रहे हो, तो देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। क्या आप इतने इमेच्योर हो कि आपको सिर्फ वही एक चीज बड़ा दिख रहा है और बाकी 100 चीजें जो अच्छी हुई है वो आप देख नहीं पा रहे? कहीं ऐसा होता तो नहीं है? कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि आप बड़े अच्छे गहरे दोस्ती में थे किसी के साथ, बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे आप, और अचानक एक गड़बड़ हो गया और आपने 1 मिनट में क्या कर दिया? वो रिश्ते का नामो निशान मिटा दिया। आपने ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, बात करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे यार, उसने मुझे ये कैसे बोल दिया। आप भूल गए उसने क्या क्या आपको पहले नहीं बोला, वो आपको याद नहीं है, पर ये चीज आपको याद रहेगी।
आज प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको फिर से कहता हूं, ये शैतान की ओर से, यूदस के ऊपर शैतान काम कर रहा था। बाइबल खुद कहती है, प्रभु यीशु खुद कहते, और शैतान उसके अंदर काम कर रहा था। काश वो याद रखता कि यूदस को चुना यीशु ने था। काश वो याद रखता कि जब खाना नहीं था तो यूदस को परमेश्वर ने दिया। काश वो याद रखता कि यूदस के पैर प्रभु यीशु मसीह ने धोए, लेकिन उसको कुछ याद नहीं है। उसको सिर्फ याद है कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, इसके साथ रहूंगा तो कोई फायदा नहीं है करके। आज आपके रिश्ते एक डिसीजन की वजह से खराब ना हो। आप जो मुझे सुन रहे, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आप बड़े अच्छे रिश्तों में थे और एक डिसीजन, एक वार्तालाप, एक इंसिडेंट और आपके अच्छे रिश्ते टूट गए। अगर ऐसा आज हुआ है, मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप बोले यस, ये हमारे साथ हुआ है करके। आखिरी पॉइंट, सबसे जबरदस्त है आखिरी पॉइंट, होलीनेस विल बी हेटेड। पवित्रता से नफरत की जाएगी। पवित्रता से नफरत की जाएगी। लाइन बता देता हूं, बाइबल में से ही है, जो सही होगा उसे गलत दर्जा दिया जाएगा और जो गलत होगा उसे सही का दर्जा दिया जाएगा। जो गलत प्रचार होगा लोग कहेंगे बढ़िया प्रचार है, और जो सही प्रचार होगा लोग उसे गलत प्रचार का दावा दे देंगे। पवित्रता का प्रचार कोई पसंद ही नहीं करेगा और अब पवित्रता के प्रचार लोग पसंद करने शुरू हो जाएंगे। लोगों को अच्छा सुनना पसंद होगा, सही सुनना पसंद नहीं होगा। फिर से कहूंगा, लोगों को अच्छा सुनना पसंद होगा, जो फुला देगा बलून की तरह, बड़ा मजा आएगा उसके लिए। चंगाई सभाओं में लोग भीड़ बढ़ाएंगे, पवित्रता की सभाओं में कोई नहीं आएगा। कितने लोग आमीन लिख सकते हैं उसके लिए? ऐसा समय आएगा जब सिर्फ वर्क्स दिखेंगे, फ्रूट्स के बारे में बात ही नहीं होगी। प्रेयर के लिए लोग कम बैठेंगे और बाकी सारी चीजों के लिए लोग ज्यादा बैठेंगे। रिवाइवल लोग पसंद करेंगे पर इंटरसेशन लोग पसंद नहीं करेंगे। जब जब पवित्रता की बात होगी लोग पसंद नहीं करेंगे। ढंग के कपड़े पहनो, प्रचार होगा, लोग कहेंगे पादरी बूढ़ा हो गया है या ऑर्थोडॉक्स है, ये सही प्रचार नहीं कर रहा। घूस मत लो, लोग कहेंगे पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है। बपतिस्मा के बाद ही प्रभु भोज लेना। आजकल प्रभु भोज भी प्रसाद की तरह बंटता है। इसी के साथ एक चीज और जोड़ता हूं, देयर विल बी नो रेवरेंस फॉर गॉड। खुदा का आदर कम हो जाएगा। खुदा का कोई आदर नहीं होगा, कलीसिया का कोई आदर नहीं होगा, जगह का कोई आदर नहीं होगा। यस करेक्ट, आप सब सर बिल्कुल सही बोलते हैं। यस, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, पर वो जो कलीसिया में आप जाते हैं ना, वो भी परमेश्वर का मंदिर ही है। वो भी एक पवित्र जगह ही है, वो भी एक पवित्र स्थान है। लोग उसका वैल्यू करना बंद कर देंगे। हमें रेवरेंस ही नहीं है। हम चर्च के अंदर आते, कोई रेवरेंस नहीं है, चर्च का कोई महत्व ही नहीं है। लोग ने उसे ना ट्विस्ट कर दिया, बोला हम ही परमेश्वर के मंदिर हो। आप मंदिर हो तो आप जहां आराधना करने जाते हो उसको आप गंदा नहीं रखोगे, आप उसे रेवरेंस में रखोगे। आप खुदा की उपस्थिति में आए। आज देखिए, कहीं हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। आर वी गिविंग इनफ रेवरेंस टू द ऑलमाइटी गॉड? क्या हम खुदा को इनफ रेवरेंस दे रहे हैं कि नहीं? क्या खुदा का आदर है कि नहीं? हम खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं, क्या हम उसे आदर दे रहे हैं कि नहीं? आज हमारे चर्चों के अंदर खुदा का रेवरेंस आ जाए। आज मसीहों के अंदर खुदा का रेवरेंस आ जाए। एक भय हमारे अंदर आए कि हम खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं। और जब ये भय और ये रेवरेंस आएगा ना, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे कलीसिया के अंदर अलग ही दिखना शुरू होगा। कलीसिया के अंदर घुसते ही हम परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस कर पाएंगे। तो अच्छा प्रचार नहीं सुनना है, हमें सही प्रचार सुनना है। हमें अच्छा नहीं सुनना है, हमें बिब्लिकल प्रचार सुनना है। ये है 7 ऐसे पाप जो अंत के दिनों में प्रचलित होंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे भयंकर तरीके से। इसमें एक आखिरी चीज और जोड़ देता हूं मैं। अंत के दिनों में याद रखिएगा, ये वचन उठाना बहुत लोग बंद कर देंगे। पीपल विल स्टॉप कैरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। इसे कैरी नहीं करेंगे लोग, इसे रखेंगे नहीं लोग, इसको पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। आज शैतान का सबसे बड़ा काम आप जानते क्या है? टू मेक दिस बाइबल इररेलेवेंट टू अस।
बाइबल इररेलेवेंट बन जाएगा। बोलेगा यार ये ना जरूरत नहीं है इसकी, बोलेगा इसको ना रखने की जरूरत नहीं है, इसको मानने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी किताब है, इसको मानने की जरूरत नहीं है। उस लेवल पे क्या है वो लेकर आएगा। आज मेरी प्रार्थना आपसे सिर्फ इतनी है, अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है, बाइबल इररेलेवेंट नहीं है, जिसने बाइबल को इररेलेवेंट बनाने की कोशिश की वो दुनिया में इररेलेवेंट बन गया। हालेलुया। पिछले 2000 साल में ऐसी कोई किताब नहीं है, इस दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है पिछले 2000 साल में, हालेलुया, जो रेलेवेंस दिखा रही हो। बाइबल इज द ओनली बुक इन द वर्ल्ड दैट हैज बीन सो रेलेवेंट। आज भी ये किताब दुनिया को बदल रहा है, आज भी ये किताब दुनिया को ज्ञान दे रहा है। आज भी हिस्टोरियंस वापस जाकर, थियोलॉजियंस वापस जाकर, हमें न्यूज एंकर्स वापस जाकर जब चेक करते तो इससे बढ़िया रेलेवेंट किताब पूरी दुनिया में आज नहीं है। दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट बुक इन द वर्ल्ड। सो आज शैतान कोशिश करेगा ये रेलेवेंट ना हो, लेकिन मेरी आपसे विनती होगी, स्टार्ट कैरिंग दिस, स्टार्ट फॉलोइंग दिस, स्टार्ट शेयरिंग दिस। किसी ना किसी के लिए ये ब्लेसिंग का कारण बनेगा। लोग आपके प्रचार को पसंद ना करे वो बड़ी बात नहीं है, पसंद करे वो भी बड़ी बात नहीं है, पर ये ऐसी किताब है जब इसे खोलकर आदमी पढ़ेगा ना वो पक्का पसंद करेगा ही करेगा। हालेलुया, आमीन। ये है ही ऐसी चीज। देयर इज, मैं हमेशा कहता हूं, इस दुनिया का सबसे बढ़िया प्रचारक आप कौन जानते कौन है? ये है, इट इज द बाइबल। बाइबल है दुनिया का सबसे बढ़िया प्रचारक, इससे बढ़िया प्रचारक और कोई नहीं है। जितने फॉलोवर्स इसके है ना दुनिया में किसी के नहीं है। हालेलुया। सारे यूट्यूब फॉलोवर्स, फेसबुक फॉलोवर, इंस्टा फॉलोवर्स भी जोड़ दो, बाइबल के फॉलोवर्स के बराबरी कोई कर नहीं सकता है। हालेलुया। ये थे कुछ चीजें जो हमारे जीवन में शैतान लेकर आता है जिसके कारण दिक्कतें आ सकती है। ऐसा कुछ हमारे जीवन में तो नहीं है।